महाराज परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। ये सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास के पुत्र हैं। श्रीमन नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए वेद व्यास, और वेद व्यास के पुत्र हुए सुखदेव जी। शक्ति को छोड़ करके सभी उपस्थित हैं वहां पर। वशिष्ठ जी हैं, पाराशर जी हैं, वेद व्यास जी हैं, नारद चरक श्रुति याज्ञवल्क्य लकणाद प्रहलाद सारे ऋषि तो हैं ही वहां। उनके दादा परदादा सब पिताजी हैं। और जैसे सुखदेव जी आए, स्वयं उनके पिताजी खड़े हो गए आसन छोड़ के, वशिष्ठ जी खड़े हो गए, पाराशर जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और सारे संत खड़े हो गए, क्योंकि ये सुखदेव सर्वभूत हृदय है। ये जन्मजात सन्यासी हैं, और मानो सुखदेव के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए। महाराज परीक्षित ने सोचा ये जरूर कोई विभूति है जिनके लिए सारे संत महात्मा ऋषि सब खड़े हो गए। आइए मैं भी इनके चरणों में गिर पड़ता, प्रणाम करता। प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? भगवान, जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन आने की देरी नहीं हुई, तुमने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान मैं आपके बारे में जानता हूं, आप एक घर में उतनी देर तक ही रुकते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, लगाई जाती है, दूध दुही जाती है, उससे ज्यादा आप रुकते नहीं। मैंने सोचा मैं प्रश्न कर दूं, इसका आप उत्तर दे दीजिएगा तभी जाइएगा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन आप धन्य हैं। बरियाने ते प्रश्न कितो लोकहितं निपः आत्मविश्यं मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः श्रोतव्यादिसूया परः। अब जरा बताओ, जिसके अंदर जो होगा वही तो निकलेगा। अगर कोई मूली खा के आएगा तो मुंह से मूली की बदबू आएगी, प्याज खाएगा तो प्याज आएगा। सुखदेव जी के अंदर क्या भरा हुआ है? वहां तो ब्रह्मानंद भरा हुआ है, इसलिए उनके मुख से पहला अक्षर निकला, जो बीज निकला वो ब्रह्म बीज निकला। सुखदेव जी ने कह दिया, बरियाने सते प्रश्न कितो लोकहितं निपः। हे राजन, आपका जो ये प्रश्न है ये लोक कल्याणकारी। अच्छा जरा बताओ, केवल जल्दी पर महाराज परीक्षित ही मरने वाले थे क्या? तो कोई भी मर सकता है, किसी की भी मृत्यु आ सकती है। महाराज परीक्षित ये कहते कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मेरे लिए कोई उपाय बताइए, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये पूछा, जो जल्दी मरने वाला हो उसके लिए क्या उपाय करें, क्या करना चाहिए? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले राजन ये आपका प्रश्न लोक हितकारी। श्रोतव्यादीन राजेंद्र निरानाम संत सहस्र। 100 साल की जिंदगी में लोग तो सोने खाने में जिंदगी बिता देते हैं। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गमाए, खाने कमाने में आयु गवाए, युगी जिंदगी हमने बेकार कर दी। युगी जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर दी।
बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला, मनुष्य तन मिला, लेकिन इसे खाने में कमाने में यूं ही इसे बर्बाद करते जा रहे हैं। इस जीवन के बारे में समझते नहीं हैं। ये कौन कहता है? ये स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं। श्रोत्र्यादीन राजेंद्र, लोग सोने में बिता देते, खाने में ही जीवन बिता देते, कमाने में बिता देते। ये तो पता ही नहीं कि मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं, मैं आया कहां हूं और जाना कहां है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पता ही नहीं व्यक्ति को ये जीवन कल्प वृक्ष की तरह है।